अब मैं दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, श्रीमती इंदिरा मोहन जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वे स्वागत वक्तव्य हमारे मध्य रखें। आदरणीय इंदिरा मोहन जी। सांस्कृतिक चेतना और मनीषा से समृद्ध आज के विशेष स्वागत अतिथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर राम कैलाश जी और उनके साथ आज पहली बार आए हैं सुभाष चंद जी। मैं आपका विशेष स्वागत करती हूँ और हिंदी साहित्य सम्मेलन का ये सदैव से सौभाग्य रहा है कि हम सब के लोकप्रिय कवि, गजलकार, हम सब के पथ प्रदर्शक राही जी भी हमारे बीच हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आज का ये समारोह साहित्यकार और साहित्य के सम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये पहली बार ऐसी परंपरा डाल रहे हैं सम्मेलन जिसमें हम साहित्य की ऐश्वर्य को तो नमन करते ही हैं, साहित्य के सृजनकर्ताओं को भी वंदन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं उनको पूर्व के अतीत के जो रचनाकार थे, प्रतिष्ठित रचनाकार थे, उनकी स्मृति में उनके ही आत्मीय जन इस स्मृति के रूप में उनको भेंट राशि दे रहे हैं। ये अपने में बहुत बड़ी बात है और इसके माध्यम से इतिहास और वर्तमान दोनों ही मिल रहे हैं और हम न केवल हम वक्त का मार्गदर्शन कर रहे हैं वरन हम भावी संभावनाओं के बीज भी डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये संस्था दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन राजधानी की सबसे लगभग 80 वर्ष हो गए हैं। 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय एवं राजर्षि टंडन जी ने इसका संकल्प लिया था। तब से ये संस्था राजधानी में हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न है, न रुकी है, न झुकी है, न थकी है। और ये कुछ जो भी हो रहा है वो आप सबकी सद्भावनाओं से, आप सबकी प्रेरणाओं से ही संभव हो पाया है। सच पूछिए तो मेरे गुरु थे पंडित गोपाल प्रसाद व्यास, पत्रकार, व्यंग्यकार, कौन नहीं जानता उनको। तो उनकी संकल्प और हिंदी मना हिंदी निष्ठ बाबूजी श्री महेश चंद्र शर्मा की कर्मठता से हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी के प्रचार प्रसार में शिखर पर चढ़ता रहा और आगे अपनी प्रगति करता रहा। तब से लेकर आज तक हम लोगों ने एक नई दिशा ली है और वो दिशा है युवकों के और विद्यार्थियों की। जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें हम केंद्र बनाते हैं युवा पीढ़ी को और विद्यार्थियों को। इस क्रम में एनडीएमसी के स्कूलों में उत्कृष्ट हिंदी सम्मान, विवेकानंद जयंती, काव्य गोष्ठियाँ, पुस्तक चर्चा, कवि सम्मेलन, परिचर्चा जैसे अनेक कार्यक्रम करते हैं। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य है संस्कृति, साहित्य और संस्कार को पुष्ट करना और जन सामान्य में इनको लेके जाना। आज सौभाग्य से हम जिन विभूतियों को सम्मानित करने जा रहे हैं उनका साहित्य, उनका जीवन केवल वर्तमान के लिए ही पथ प्रदर्शक नहीं है वरन वे उन शाश्वत मूल्यों की ओर हमारा ध्यान खींच रहे हैं जिसके बल पर भारतीयता पुष्ट होती है, हमारी संस्कृति पुष्ट होती है। सच पूछिए तो उनके साहित्य में जिंदगी बोल रही है और उनकी निजी जिंदगी में साहित्य बोल रहा है। दोनों एक, साहित्य और जीवन दोनों समझो एक हो रहे हैं। आज ये जो सौभाग्य का दिन है
हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए कि हम लोग एक अच्छी संख्या में ये पहला कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है आप जैसे दिग्गजों के द्वारा, तो निश्चय ही भविष्य में ये निरंतर यशस्वी होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। मुझे बस अंत में केवल ये कहना चाहूंगी कि आज का जो परिदृश्य है केवल भारत का ही नहीं, विश्व का परिदृश्य बहुत बदल रहा है। और वो परिदृश्य बार बार ये कह रहा है कि हिंदी को अपनाइए, हिंदी को बढ़ाइए, क्योंकि हिंदी है तो विश्वास है, आस्था है। और ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो समाज को एकजुट रख सकते हैं, समाज को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के पास नई योजनाएं हैं, नई कार्यक्रम हैं, ऊर्जा की कमी नहीं है, मगर यदि आप सबका तन मन धन से हमें सहयोग मिले तो हिंदी साहित्य सम्मेलन निश्चय ही राष्ट्र भाव को पुष्ट करेगा और हिंदी को आगे से आगे ले जाने में मदद करेगा। और अंत में अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त कर रही हूँ। 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचा रही हूँ। चौकसी कीजिए चौंकिए नहीं, चौकसी कीजिए चौंकिए नहीं, आहट तूफानों की ध्यान दीजिए, आहट तूफानों की ध्यान दीजिए, चौकसी कीजिए चौंकिए नहीं। नदिया की धारा में तिनका तो बहता है, नदिया की धारा में तिनका तो बहता है, पत्थर का भारीपन ठौर एक रहता है। नदिया की धारा में तिनका तो बहता है, पत्थर का भारीपन ठौर एक रहता है। द्वार छोड़ छाड़ कहीं झांकिए नहीं, द्वार छोड़ छाड़ कहीं झांकिए नहीं, औरों की ओर और ताकिए नहीं, चौकसी कीजिए चौंकिए नहीं। इसी के साथ आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षा इंदिरा जी, जिन्होंने जीवन का उद्देश्य भी हमारे सामने अपने गीत के सामने रखा, साथ रखा।